दोस्तों नमस्कार, मैं भगत नेगी। आज मैं गाँव गया था अपने छोटे भाई की शादी में, तो मुझे वहाँ से यहाँ आने सोचा गाड़ी नहीं मिली तो मैं सोचा मैं पैदल चलूँ और मैं आपको आज कई दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ। एक छोटा-सा वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। आजकल क्योंकि हम पहाड़ी हैं, अभी 2 ढाई किलोमीटर मैं पैदल चल के आ चुका हूँ। ये नज़ारा है, जंगल के जो हमारा पुराना रास्ता था, उसका नज़ारा है। और लोग क्योंकि हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी नहीं पहाड़ी तो सारे हैं, चाहे वो देहरादून में रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, चाहे जो भी आजकल गाना सुनने होंगे मैं पहाड़न वाला गाना, सारी शादियों में भी वही गाना बज रहा है और लोग खूब डांस कर रहे हैं। लेकिन हम पहाड़ी नहीं, हम ठेठ पहाड़ी हैं जिसके कहते हैं पहाड़ी। अभी 2.5 किलोमीटर चल के मैं पैदल आ चुका हूँ और रास्ते का नज़ारा आपको बताता हूँ कि क्या जिन रास्तों से हम पहले आते थे 25-30 किलो वज़न लेके हम नलगाँव से और कफारतीर 7-8 किलोमीटर पैदल चलते थे। उसी रास्ते से मैं आज पैदल आ रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ का दृश्य क्या है। ये देखें आप, ये रास्ता है और रास्तों के क्या हाल हैं। ये पुराने रास्ते हैं, जंगल का रास्ता है, सुनसान जंगल है, पानी नहीं है। ये पेड़ पड़ा है रास्ते पे, ये देखो आप पेड़ पड़ा है और मैं अकेला चल रहा हूँ। ये 7-8 किलोमीटर 8 किलोमीटर लगभग मेरे को पैदल चलना होगा इस रास्ते पे, तब जाके मैं नलगाँव में पहुँचूँगा। तो ये है, ये पेड़ों से क्या हाल हो रखे हैं, सारे पेड़ टूटे हैं, पड़े हैं रास्ते में। ये देखो आप कैसे पेड़ गिरे हैं और रास्ते क्या बंजर पड़े हैं। हम अपनी जो हमारे असल में जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी पहले जब हम चलते थे तो हम 30 किलोमीटर वह 30 किलो 35 किलो लगभग इन रास्तों से पैदल हो के आते थे और तब जाके अपने घर पे पहुंचते थे। लेकिन आज देखें आप, इन रास्तों से कोई जाने के लिए राज़ी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आज क्यों ना इस रास्ते से निकलूं, और मैं लगभग निकलते भी रहता हूं। जब भी मुझे घर आने का मौका मिलता है तो एक चक्कर में अगर गाड़ी में आ गया मैं, तो दूसरे चक्कर में नीचे की ओर जब मैं नारायणबगड़ के लिए आता हूँ, एक अपनी रास्ते के लिए नारायणबगड़ के लिए आता हूँ, तो मैं यहाँ से पैदल चलने का प्रयास करता हूँ कि जिससे कि मैं चले जाऊँ। देख लो आप क्या है, कैसे है पहाड़ी बोलना तो आसान होता है, लेकिन आज लोग अपने 2 कदम पे भी गाड़ियों में घूमते हैं, 2 कदम चलने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन ये देखो क्या नज़ारा है। हम आज भी 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चल के चले जाते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी नहीं, ठेठ पहाड़ी बोलते हैं जिसको, वो है। और आप ये देखिए ये क्या हाल हो रखे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है, और पहले जब हम आते थे तो यहाँ तक हम गाय लेके आते थे, सुबह और 9 बजे हम गाय यहाँ लाते थे और यहाँ से ऊपर को चरने के लिए भेजते थे उनको। और ठीक ये आप देख रहे हैं, ये रोड से ये क्या हो रखा है, सारा जंगल समाप्त हो चुका है। ये देखो आप, ये देखो ये रास्ते भी इनने सारे बंद कर दिए हैं, पेड़ पौधे जो भी थे सारे टूटे हैं और अब कोई गाय लेने का भी चराने का भी नहीं है इधर। और ऊपर देख रहे हैं आप, तो वहाँ ऊपर तक जब शाम को हम 4 बजे ऊपर पहुँचते थे, जहाँ वो लास्ट दिख रहा है वो, तो वहाँ पहुँचते थे, तब वहाँ से हम गांव की ओर गायों को ले जाते थे। और आज ये हालत है कि वो रोड से सारा मलमा यहाँ गिरा के ये सारा समाप्त रास्ते, पुराने रास्ते जो हमारे थे, पैतृक रास्ते थे, वो सब समाप्त हो चुके हैं। ये ऐसी कंडीशन में यहाँ से चलना पड़ता है, लेकिन मैं अकेले अभी भी चल रहा हूँ। और ये देखो ये क्या खाई बनी है, देख लो, ये है रास्तों के हाल। ये हमारे पुराने रास्ते हैं, ये देखो ये सारे रोड से विकास के साथ विनाश। और आज कोई इन रास्तों के लिए चलने के लिए इन रास्तों पे चलने के लिए मंजूर नहीं है। ये देखो ये क्या झाड़ी हो रखी है, और कहीं भी भालू मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो मैं एक चक्कर ज़रूर यहाँ आता हूँ। ये देखो रास्ते में एक उड़ियार भी है, यहाँ देखो कैसा है,
यहाँ पे अगर भालू बैठा हुआ आदमी सीधे आए तो अटैक कर सकता है, लेकिन मैं तब भी चल रहा हूँ क्योंकि पहाड़ी बोलने से और डांस करने से पहाड़ी नहीं बनता आदमी। ये देखो ये रास्ते में कैसे पड़ा है। अब यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ेगा और तब जाके ये आना पड़ेगा। देखो सारी कंडीशन ये है। तो हम चाहते हैं कि चलो विकास जो हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़कें जब सावन भादों में टूट जाती है तो हमारे पास मात्र विकल्प यही रास्ते होते हैं। लेकिन क्या करें, आप देख लें ये सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा मौसम, कितने पेड़ देखें, पर्यावरण के लिए पेड़ देखें कैसी, कितना सुंदर वो है जंगल है। लेकिन हम लोग इन रास्तों को का संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमें इन रास्तों का अगर मेंटेनेंस हम करेंगे तो कभी आने जाने के लिए हमारे लिए ये रास्ते सही रहेंगे। और कभी कभी अगर आदमी इन रास्तों पे पैदल भी चलेगा तो आदमी की फिटनेस बनी रहेगी। लेकिन कोई आज की डेट में कोई 2 कदम पैदल चलने के लिए राज़ी नहीं है। तो क्या करें, हम चल ही रहे हैं। जब तक पाँव में जान रहेगी तो चलते रहेंगे। और पहाड़ी जो है हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे एक पहाड़ के प्रति जो हमारे एक भावनाएं हैं वो बनी रहे। हम अपने बच्चों तक भी ये संदेशा पहुंचा सकें, नई पौध जो हमारी है उन तक भी ये पहुंचा सकें कि बेटे हम ऐसे चलते थे और इन जंगलों के रास्ते चलते थे और आज भी चलते हैं और चलना पड़ेगा। गाड़ी घोड़ा कोई बड़ी बात नहीं होती है, गाड़ी घोड़ा तो कोई भी ला सकता है, 50,000 1 लाख रुपया तो गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, कम से कम उससे आलस्य होता है और अपना शरीर का मेंटेन नहीं बन पाता है। हम पतले दुबले ज़रूर हैं, लेकिन हम इतना चलने के लिए कोई हमें दो दिक्कत नहीं आती है। जितना तेज़ बोलो उतना तेज़ हम चल देते हैं। लगभग 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर में 40 मिनट मैं नीचे पार कर देता हूँ और चल ही रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको आगे। यहाँ पर से नीचे हमारे प्रथम जो विक्टोरिया क्रॉस दरवान सिंह नेगी जी थे, उनका ये पैतृक गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे ही गांव के हमारे भाई साहब थे, ताऊ जी थे, और मैं उन्हीं के गांव से बिलोंग करता हूँ। तो ये मैं पहुँच रहा हूँ। मैं उनके यहाँ पे दरखास्त कहते हैं, पहाड़ में बोलते हैं, सूबेदारों की दरखास्त बोलते थे, और हमारे गांव में तो बीसी साहब की दरखास्त में मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है उनका, एक बहुत बढ़िया से जंगल नीचे पे। अभी कुछ देर में आपको दिखाता हूँ, जल्दी चलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वीडियो लंबी ना बने और उसको दिखा सकूँ। यहाँ पे एक हरड़ हेड़ा कहते हैं, हेड़ा तो आप जानते होंगे, जो सर्दी जुकाम और बच्चों को जब सर्दी जुकाम होती है तो उसको चटाते, पत्थर पे घुस के उसको चटाते हैं। तो मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ और ये हमारा पैतृक जो जब आदमी मरते हैं तो हम यहाँ पे ही नीचे पे अंतिम संस्कार करते हैं। तो वहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये पेड़ वहीं पे है बगल पे, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये वो सड़क है, ऊपर कह रहा था मैं आपको, देखो आप आराम से, ये सड़क वहाँ से चल रही है और सामने से पीछे जाके वहाँ से वो सड़क वहाँ से आगे है। लेकिन मैं यहाँ पे हेड़ा का जो आपको पेड़ है उसको बताना चाहता हूँ। देखें आप, ये है वो पेड़।
ये है वो पेड़। इस पे कहते हैं कि जब हेड़ा ढूंढते हैं तो नीचे जाते समय उसको उठाते हैं। ये पेड़ है उसका, ये देखो इतना मोटा पेड़ है, बहुत पुराना इकलौता पेड़ है इस पूरे जंगल में, एक इकलौता पेड़ है। और मैं भी देखता हूँ कि हेड़ा ढूंढने में भी चलता हूँ, अगर मिलेगा तो ठीक है, नसीब में होगा तो एक मैं भी ले जाऊँगा, नहीं होगा तो हम भी क्या करें। पर देख रहा हूँ मैं, अभी तक तो नहीं मिला, एक भी नहीं मिला इस बार। वैसे तो एक एक दो दो मिल जाते हैं कभी गिरे हुए, लेकिन इस बार शायद में नहीं होंगे, या लोगों ने उठा दिए होंगे, कोई ले गया होगा, या लगे नहीं होंगे। पर तब भी प्रयास करते हैं अभी भी, क्या पता एक आधा मिल जाए। नहीं मिला, चलो ढूंढना भी ज़्यादा क्या है, क्योंकि मेरे को देरी हो रही है। मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है और उसको खोलने के लिए किसी का फ़ोन आ रहा है मेरे को, वो ठहरे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। ये आंवला के पेड़ हैं यहाँ पे, दुनिया भर के आंवला और आंवले के पेड़। अब चलता हूँ मैं डीसी साहब की दरखास्त तक, पहुँचने ही वाला हूँ मैं, केवल 1 मिनट का रास्ता बाकी है। दिखाता हूँ आपको अभी, देखें आप, वो सामने घाटी कटान है, ज़बरदस्त ढंग से ठेकेदार ने उस पहाड़ को काट के, दोनों पहाड़ों को चीर के बीच से सड़क निकाली है, वो सामने पे है। तो चलो दिखा रहा हूँ मैं आपको बिजली साहब का जो जंगल उस ज़माने में लिया था। कहते हैं कि शायद मैं डिस्ट्रिक्ट में कुछ पद या कोई जिलाध्यक्ष, पता नहीं क्या होता था उस टाइम, बनने के लिए कुछ नाली ज़मीन चाहिए होती थी, तो उन्हें अंग्रेज़ों से ये ज़मीन ली थी, अंग्रेज़ों ने उन्हें ये ज़मीन दी थी और ये जंगल दिया था। तो ये है, शादियों में आजकल ठंड से जुकाम बुखार हल्का फुल्का है, लेकिन तभी भी हम पहाड़ी तो पहाड़ी होते हैं। देखो आप, ये जंगल है उनका, देखो आप कितना सुंदर है क्या सुंदर पेड़ खड़े हैं, ये पूरा जंगल उन्हीं का है। देख, ये वाला एरिया उनका है, ये देखो, ये और सड़क सामने से गुजर रही है, वो देखो सामने पे घाटी कटान दिख रही होगी आपको। इन दोनों के बीच में मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये देखो आप, ये है, ये है, ये है, दो पहाड़ों के बीच से कम 40 मीटर 50 मीटर फाड़ के सड़क डाली है। तो ये जूम करके दिखा रहा था मैं आपको, ये है। तो ये मेरा, अभी मुझे लेट हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी भागने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं बीसी साहब की दरखास्त में हूँ अभी। फिर कुछ दिन बाद मिलेंगे आपसे लाइव, अगर मौका मिलेगा तो, क्योंकि काम धाम में आजकल थोड़ा व्यस्त है, छोटे मोटे काम है तो व्यस्त भी होना ही पड़ेगा, बेरोज़गारी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग के जा रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो ये है उनकी दरखास्त पूरी, ये भी उन्हीं का है, सारा उन्हीं के नाम पे था। धन्यवाद।